रमज़ इश्क तहरीन और आसिफ किस्त 123 पार्ट 1। हवेली के बड़े से कार पोर्च में अरहाम और हूर की गाड़ियाँ आकर रुकी थी। हूर और अरहाम के गार्ड्स की गाड़ियाँ और गेट से बाहर ही रुक गई थी। अरहाम ने अपनी गाड़ी से निकलते हूर की गाड़ी की तरफ बढ़ते उसके लिए दरवाज़ा खोला। वेलकम मैम, वेलकम टू योर मेंशन। अरहाम ने हल्का सा सर खम करते हूर को गहरी निगाहों से देखते कहा। वो अभी भी निकाब में थी। दिस इज़ नॉट माई मैंशन एंड आई एम नॉट इट्स ऑनर। हुर अरहाम को सर निगाहों से देखते लफ्ज़ चबाती बोली थी। दिस मैंशन बिलोंग्स टू योर हस्बैंड एंड यू आर माई मिस्ट्रेस, सो दैट सेंस यू आर द ऑनर ऑफ दिस मैंशन। ये हवेली आपके शौहर की है और आप मेरी मालकिन है। इस लिहाज से आप इस हवेली की भी मालकिन हुई। अरहाम ने उसकी आंखों से शोले निकलते देखकर महसूस होते अपनी सन ग्लासेस कोट की पॉकेट से निकालती आंखों पर लगाई। उसे हवेली में देखकर उसका दिल, आंखें सब मुस्कुरा रही थी। दिल पहलू में शदीद धड़क रहा था। ये ख्वाब वो पिछले कितने महीनों से देख रहा था, जो आज हकीकत का रूप धारे उसके सामने खड़ा था। मगर हूर की आंखों से शोले निकलते देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाए आंखों पर ग्लासेस लगा गया। अपनी बीवी के गुस्से से उसे सच में डर लगता था। ये रात है, दिन नहीं है, होने तंसियाँ कहते अरहाम खान की आंखों से उससे से ग्लासेस उतारे। उसके एक्ट पर वो गहरा मुस्कुराया था। दिल की धड़कनें पूरी तरह मुंतशिर हुई थी। What do I know about fashion sense? That's something who Arham Khanzada knows. Who is the most beautiful girl in the world and I am the most handsome boy in the world. And I am the most handsome boy in the world. मुझे क्या पता मैम, फैशन सेंस का ये तो अरहाम खानज़ादा हूर अरहाम खानज़ादा जानती है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का हूँ इस दुनिया का। अरहाम ने इंग्लिश एक्सेंट भी बोलते हूर को गर्म निगाहों से देखते हुए उसका निकाब नरमी से उतारा। अरहाम ने इंग्लिश एक्सेंट में बोल हूर का खूबसूरत चेहरा देखकर अरहाम खानज़ादा की आंखें हवेली के कार पोर्च में ही खुमार ज़दा हुई थी। ये चेहरा आंखों के आगे आती ही उसकी बुरी हालत हो जाती थी। देखकर उसने खुद पर कैसे कंट्रोल करना था, वो वही कंट्रोल करता था, वो वही जानता था। कुरेक्शन कुरेक्शन, आई एम हूर सुल्तान शाह, नॉट हर हूर खानज़ादा एंड यू आर नॉट अ बॉय बट अ मैन। तस्दीक कर ले, मैं हूर सुल्तान शाह नहीं हूँ, हूर खानज़ादा नहीं, और आप लड़की नहीं मर्द हैं। अरहाम की आंखों में खुमार अरहाम की आंखों में खुमार की सुर्खी देखते हूर ने वो गुलासे अरहाम की पॉकेट में दोबारा लगाते उससे से लफ्ज़ चबाए थे। दूसरे लम्हे वो दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। अरहाम ने उसके लफ्ज़ों पर लब भीनते गुस्से से अपनी कोट की पॉकेट को हाथों से झाड़ा, जहाँ वो ग्लासेस लगा कर गई थी। हूर को दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ता देख उसकी तरफ बढ़ता उसकी कलाई नरमी से थाम चुका था। हूर ने गुस्से से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की। वो अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत करते उसके लिए दाखिली दरवाजे से अंदर की जाने पड़ा। अरहाम हूर को अंदर आता देखते अमीना खाना बेयकीनी से सोफे से खड़ी हुई थी। उन्हें देखते सब ही अपनी अपनी नशिस्तों से
उन्हें देखते सभी अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हुए थे। सीढ़ियाँ उतरते ज़रान के कदम भी बेयकीनी से ठहरे थे। हुर को हवेली में देखकर सभी बेयकीन थे। अरहाम सबको देखते मुस्कुराते हुए सबकी तरफ बढ़ा, मगर हुर की कलाई नहीं छोड़ी थी। ज़रा तेज़ी से सीढ़ियाँ एक ही कदम पर तय करते अरहाम की तरफ बढ़ते उसे गले से लगा चुका था। अरहाम ज़रान को खुद की तरफ बढ़ते देखते हुर की कलाई अब छोड़ चुका था। वो भी शिद्दत से ज़रान से लिपटा था। लाला, मुझे आपको इधर भाभी के साथ देखकर कितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। ज़रान अरहाम से अलग होता खुशी से चहकते बोला। अरहाम हुर को गहरी निगाहों से देखते जवाबन गहरा मुस्कुराया, जो सबको देखते खामोशी से खड़ी थी। लाला, भाभी को कहीं जाने मत दीजिएगा, ज़रा ने अरहाम की तरफ झुके सिर गोशी की थी। तुम्हें लगता है मैं अपनी बीवी को कहीं जाने दूंगा? अरहाम हुर को गहरी निगाहों से देखते बुलंद आवाज़ में बोला। हुर अरहाम की बात पर नरूठे अंदाज में मुंह फेर गई थी। आसार ऐसे तो नहीं लगते। हुर का नरूठा चेहरा देखते ज़रान शरारती लहजे में बोला। तो अरहाम ने घूर कर उसे देखा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। ज़रान अरहाम की घूरी नज़रअंदाज करते हुर से मुखातिब हुआ। वालेकुम सलाम। हुर ने संजीदगी से जवाबन कहा था। अरहाम हुर की कलाई जकड़े पर मीना खानम की तरफ बढ़ा, जो अपनी जगह पर खामोशी से खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम मोरे, हमें यहाँ देखकर आपको खुशी नहीं हुई? अरहाम ने सबकी ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा चेहरों को देखते संजीदगी से पूछा। अमीना खानम रोते हुए अरहाम के चौड़े सीने में समा गई थी। ऐसा हो सकता है तुमको इधर देखकर हम खुश ना हो? तुम हमारा जान का टुकड़ा है, ये तुम अच्छी तरह जानते हैं। जानता है, मीना खान ने रोते हुए कहा। आप भी मेरे लिए बहुत ख़ास हैं मोरे। अरहाम ने उनकी हथेलियाँ चूमते उन्हें अपनी आंखों पर लगाया था। बहुत अच्छा किया बच्चा, तुम आ गया। ये तुम्हारा हवेली है और शादी का बाद हर औरत अपना मर्द का घर ही अच्छा लगता है। वो मर्द के मुकाबले में कितना दौलतमंद ही क्यों ना हो, मगर वो अपना मर्द के घर में ही मलका बनकर रहता है, और तुम इस हवेली का मलका है। अमीना खान ने नरमी से कहते होर की पेशानी पर अपने लब रखे। होर अमीना खानम के एक्ट पर मबहम सा मुस्कुराई थी। अरहाम अब होर की कलाई जकड़े समीउल्लाह खान की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम दाजी। अरहाम ने उनकी भीगी आंखों को बगौर देखते एहतरामत सलाम किया। वालेकुम सलाम। समीउल्लाह ने संजीदगी से कहते अरहाम की पुश्त पर हाथ फेरा। खुश रहो। समीउल्लाह होर के सर पर हाथ रखते थके थके अंदाज में लाठी के सहारे मर्दानी की तरफ बढ़ गए थे। अरहाम ने हैरानगी से उनका अंदाज देखा था। दुरैत खान और अरबत खान अरहाम की तरफ बढ़े थे। दुरैत खान और अरबत खान अरहाम की तरफ बढ़े थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरहाम दुरैत खान से बगलगीर हुआ। दुरैत खान भी जवाबन मुस्कुराते हुए अरहाम के साथ बगलगीर हुए। अरहाम के अरबत खान भी मुस्कुराते हुए अरहाम के गले लगे थे। अरहाम आराम करके मर्दाने आकर मिलो, कुछ ज़रूरी बात करना है तुमसे। दुरैत खान अरहाम से संजीदगी से कहते हूर की तरफ बढ़ते इसके सर पर हाथ रखते मर्दानी की तरफ बढ़ गए थे। अरबत खान भी दुरैत खान के हम कदम होते मर्दानी की तरफ बढ़े। अस्सलाम वालेकुम चची। हराम ने रोज़ीना खान को सलाम किया, जो सोफ़े पर अपने सर को जकड़े नज़रें नीचे किए बैठी थी। वालेकुम सलाम। आ गया तुम? थोड़ी देर पहले आ जाता, तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लेता। अफसोस तुमने मौका गंवा दिया। रोज़ीना खान मरहम और हूर को देखते तनसिया बोली थी। जी जी। अरहाम ने उलझन भरी निगाहों से उन्हें देखा। इसमें इतना हैरान होने का क्या बात है? इधर से गया है तुम और तुम्हारा खूबसूरत बीवी भी इधर से ही गया है। सब जानते हैं तुम यहाँ आए रोज़ तमाशा लगता है। अब देखो तुम्हारा ये कमसन खूबसूरत बीवी जनान खाना में कब
हम तमाशा लगाता है। रज़ीना खानम गुस्से से लफ्ज़ जमाते हूर को घूरते वहाँ से चली गई थी। हमने जबड़े भींचते उनकी पुश्त को घूरते ज़रान और अमीना खानम को संजीदगी से देखते आईब्रो उचकाए थे। अब्रिश, लाला से सलाम करो, भाभी से मिलो। ज़रान ने अरहाम के सवालिया चेहरे को नज़रअंदाज खड़े पास खड़ी अब्रिश को पुकारा, जो खामोशी से संजीदगी से एक तरफ खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम लाला। ज़रान के पुकारने पर अब्रिश ने जल्दी से झिझकते हुए अरहाम से सलाम किया। वालेकुम सलाम। अरहाम ने आगे बढ़ते अब्रिश के सर पर हाथ रखा था। अब्रिश की आंखें उसी लम्हे नम हुई थी। वो अभी तक शहराम के सफाकी से बोले गए जुमलों के ज़ेर असर थी, इसलिए उसने सलाम नहीं किया था। उसे लग रहा था कोई भी उसे कुछ भी कह सकता है। वो नम आंखों से हूर की तरफ बढ़ती, हूर के गले लगी। कैसी हो हूर? अब्रिश ने भीगे लहजे में पूछा। अब्रिश का भीगा लहजा महसूस करते ज़रान ने अपने लब भींचे थे। मैं ठीक हूँ भाभी, हूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब्रिश, रक्षा से कहो डाइनिंग रूम में खाना लगाए। ज़रान ने उसका गुलाबी चेहरा देखते नरमी से कहा। जी। अब्रिश आहिस्ते से कहते किचन की तरफ बढ़ गई थी। ज़रान की गहरी निगाहों ने उसका पीछा किया था। अरहाम प्रीज़े कहाँ है? हूर ने लाउंज में चैनी से नजरें दौड़ाते अरहाम से पूछा। प्रीज़े अपना कमरा में है, मीना खानम ने नरमी से जवाब दिया था। हूर इस बात में सर हिलाते प्रीज़े के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मोरे, मैं प्रीज़े से मिलकर आता हूँ, फिर बात करते हैं क्या हुआ है आज। अरहाम संजीदगी से कहता, मीना खानम की पेशानी पर अपने लब रखता। प्रीज़े की कमरे की प्रीज़े के कमरे की तरफ बढ़ा। और इससे पहले प्रीज़े के कमरे में दाखिल होती अरहाम उसकी कलाई नरमी से जकड़ गया था। प्रीज़े खुश होगी, अपने मामा पापा को एक साथ देखकर उसे इकट्ठे सरप्राइज़ देते हैं। अरहाम मुलायमत भरे लहजे में कहते प्रीज़े के कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। प्रीज़े बेड पर औंधे मुँह लेटी कलर बुक में ड्राइंग रख कर रही थी। प्रीज़े जान, हूर ने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा था। मामा, प्रीज़े हूर की आवाज़ पर बेयकीनी से बोलते सीधे होते बेड पर खड़ी हुई। अपने सामने हूर अरहाम को देखकर शॉक्ड हुई थी। कितने लम्हे वो ऐसे ही खड़ी रही थी। वो हूर को बेयकीनी से देख रही थी। अरहाम और हूर की मुस्कुराहट कह रही हुई थी, प्रीज़े जान, मामा आ गई, मैं मामा ही हूँ। हूर ने मुस्कुराते हुए कहा तो अरहाम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उसे अपनी बीवी और बेटी में कोई फ़र्क नहीं लगता था। दोनों एक जैसे ही बातें करती थी। मामा, प्रीज़े ने चीखते हुए बेड से नीचे जंप किया था। प्रीज़े डोंट जंप। हूर जल्दी से प्रीज़े की तरफ बढ़ती उसे खुद के साथ लिपटा गई थी। मामा, आप मेरे पास हो? प्रीति ने उसके साथ लिपटे बेयकीनी से पूछा। मैं मामा ही हूँ और आपके पास हूँ। और उसे उठाए उसकी गाल पर किसेस करते रोने लगी थी। इन दोनों को देखते अरहाम खानज़ादा की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही। प्रीजे जान, मामा मिस्ड यू सो मच। और उसकी गाल पर शिद्दत से किस करते हुए रोते हुए बोले। मामा, प्रीजे ने भी आपको बहुत मिस किया। मोरे भी मेरे पास नहीं है और मामा भी मेरे पास नहीं है। मुझे मोरे और मामा बहुत याद आती है। प्रीजे हूर के गाल पर किस करते मासूमियत से बोली तो हूर अपना निचला लब बेदर्दी से काटने लगी। अरहाम प्रीजे की बात पर गहरा सांस भरते उसकी तरफ बढ़ते, हूर से प्रीजे को लेते उसे ऊपर को उठाते से उसकी गाल पर किस की। मामा के आते पापा को भूल गई मेरी प्रीजे। हमने संजीदगी से कहते मुंह बनाया था। प्रीजे आपसे नाराज़ है, आपने मुझे डांटा था। प्रीजे मुंह बनाते हुए बोली तो अरहाम का बर्जस्ता कहका गूंजा था।
हूर ने अरहाम को घूर कर देखा, यही हाल प्रीज़े का था, उसने भी अरहाम को घूर कर देखा था। आई एम सॉरी मेरे प्रीज़े, लेकिन क्या करूँ, तुम मामा बेटी नाराज़ होते एक ही जैसे मुंह बनाती, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अरहाम ने मुस्कुराहट दबाई, हूर की तरफ देखा जो उसे शोला बार निगाहों से घूर रही थी। पापा को एक किस करें, फिर आपकी मामा को भी मनाना है, इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमने हूर को बेबाकी से गहरी निगाहों से देखा। हूर और हाम की इस जुम्मानी बात का मतलब समझते, सुर्ख होते, धड़कते दिल के साथ जल्दी से नजरें झुका गई थी। अरहाम प्रीज़े को गोद में उठाए हूर को गहरी गर्म निगाहों से ट्रांस की कैफियत में देख रहा था। हूर ने प्रीज़े को देखते खिफ से अपना लब काटा था। अरहाम भूल ही गया था वो प्रीज़े को उठाए हुए वो उसे गहरी गर्म निगाहों से देखे जा रहा था। अरहाम की त्वचा हूर की तरफ देखते प्रीज़े ने अरहाम की त्वचा अपनी तरफ करने के लिए इसके गाल पर किस की, मगर वो फिर भी अभी भी हूर की तरफ देख रहा था। प्रीज़े के चेहरे पर जेलसी देख कर हूर जल्दी से दरवाजे की तरफ हूर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। अरहाम उसकी कलाई थाम कर उसे अपने बाजू में भरते उसकी पेशानी पर शिद्दत से किस कर गया। हूर नज़रें झुकाए हुई थी, प्रीज़े की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं थी। हमने हूर पर गहरी निगाह डालते हुए प्रीज़े के गाल पर किस की वो नाराज़गी से मुंह फेर गई। अरहाम ने मुस्कुराते हुए उसके दूसरे गाल पर किस की। प्रीज़े ने अभी तक मुंह फैलाया हुआ था। अरहाम ने अब उसकी पेशानी पर किस की थी। प्रीज़े मामा से ज़्यादा आपको किस की हैं, चाहो तो आप काउंट कर सकते हो। आपकी मामा को मैं ज़्यादा किसेस नहीं करता, आप बहुत स्वीट हैं, मगर मामा थोड़ी बिटर हैं। अरहाम ने प्रीज़े के निरूठे चेहरे को देखते शरारती लहजे में कहा तो प्रीज़े खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हूर अभी तक अरहाम के हिसार में नज़रें झुकाए खड़ी थी। प्रीज़े के खिलखिलाकर हंसने पर हूर ने नज़रें उठाए प्रीज़े को देखा जो अब अरहाम के गाल को चूमती जा रही थी। अरहाम ने हूर को मज़ीद करीब करते उसके गाल पर किस की। हूर प्रीज़े को खिलखिलाता देखते नम आंखों से मुस्कुराई थी। मामा आपने पापा को डांटा था ना, प्रीज़े ने हूर की तरफ झुकते सरगोशी की तो अरहाम का एक बार फिर से बरजस्ता कहका गूंजा था। आपकी मामा की डांट से मैं बहुत डर गया था, इसलिए तो मैंने लेकर हवेली आ गया। हार ने हूर को देखते शरारती लहजे में कहा। हूर ने जवाबन गुस्से से देखा था। लगता है आज मामा बेटी मुझे ऐसे घूर कर ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाए रखेंगी। अरहाम मुस्कुराते हुए अपने दिल पर हाथ रख गया था। प्रीज़े मुंह पर हाथ रख के खिलखिला कर हंस पड़ी थी। प्रीज़े आप थोड़ी देर बाहर जाओ, मम्मा आपके पापा को और डांट सकें। हमने प्रीज़े को कोट से नीचे उतारते शरारती लहजे में कहा। पापा मुझे मामा के साथ रहना है, आज मैं इनके साथ ही रहूँगी। प्रीज़े होर की टांगों से लिपटते उसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार कायम कर चुके। प्रीज़े बेटा पापा जो कहें वो बात फ़ौरन मानते हैं, आगे से बहस नहीं करते। अरहाम ने थोड़ा संजीदगी से कहा। ओके पापा, सॉरी पापा। प्रीति हूर से अलग होते दरवाज़ा खुलते बाहर निकल गई थी। हरहाम ने हूर पर गहरी निगाह डाली जो नज़रें झुकाए लब काट रही थी। हम दरवाज़ा लॉक करते उसकी तरफ बढ़ते उसे अपनी बाहों में कैद कर गया था। हूर के हिजाब से नरमी से पिन उतारते उसका हिजाब उतार कर उसने बेड पर उछाला। उसके बालों को कैचर से आज़ाद करके वो बेड पर उछाल गया। अब वो खुले बालों के साथ सिर्फ अबाया गाउन पहने हुई थी। अब वो खुले बालों के साथ सिर्फ अबाया गाउन पहने हुई थी। प्रीति तुमसे कभी जेलस नहीं हो सकती, वो सिर्फ तुम्हें लेकर नहीं बल्कि गुल को लेकर भी जेलस होती थी। बच्चों की आदत होती है ऐसे जेलस होना, मामा पापा में से किसी एक से जेलस होते हैं। और सच में पूछूं असल में जेलस मैं हो रहा था।
जब तुम उसे किसेस कर रही थी। ये लब मेरे अलावा मेरी बेटी को भी छुए, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अरहाम उसका चेहरा थामते उसके लबों पर झुकते, उसकी सांसों में नरमी से तालमेल छेड़ गया था। हूर ने उसके चौड़े सीने पर हाथ जमाते उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। अरहाम उसकी कमर में हाथ डालते उसे मज़ीद अपने करीब करती उसके होंठों पर शिद्दत से लिपटा। और बेबसी से उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। हम अपनी शर्ट उसकी मुट्ठियों से छुड़वाते उसके बाजुओं को अपने कमर के गिर लपेट गया था। इस दौरान उसके लबों को उसने छोड़ा नहीं था। हूर अब अरहाम के गिर्द अपने बाजू लपेट गई थी। उसकी गुर्बत में उसे ना चाहते हुए उसकी हर बात मानना पड़ी थी। हूर उसकी स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू अपने अंदर उतारते उसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार उसके कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार कायम कर गई। अरहाम उसके बालों को गद्दी से जकड़ी उसके लबों को अपने लबों से कंधारी कर रहा था। हूर अपनी सांसें बेतरतीब करते उसने हूर को छोड़ा तो हूर गहरे सांस लेते पीछे हुई थी। अरहाम उसकी कमर में हाथ डालते से फिर से अपने करीब कर गया। छोड़े मुझे, मैं यहाँ सिर्फ प्रीजे की वजह इसकी बर्थडे अटेंड करके चली जाऊँगी। हूर अरहाम को देखते न रूठे लहजे में बोली, ओके जब तक तुम यहाँ हो तब तक मुझे खुद पर खूब मेहनत करने दो। हो सकता है मेरी मेहनत के नतीजे में प्रीति का भाई बहन आ जाए। अरहाम उसका चेहरा थामते उसके भीगे सुर्ख लबों पर नजरें जुमाए खुमार लहजे में बोला, प्रीति का भाई बहन आना होता तब तक आ जाता। 5 महीनों में आपने दिन रात बहुत मेहनत की है मुझ पर। उस दिन होटल में आपने सारी रात मेहनत के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, मगर हुआ क्या, नतीजा सिफर। सुना है गुल शादी के पहले मंथ में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। गुल के साथ मेहनत मशक्क़त बहुत दिल से करते रहे, इसलिए प्रीजे जल्दी आ गई। हुर से लगते लहजे में बोलते दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और हम उसे कलाई से जकड़े उस पे उसे बेड पर धकेल गया था। और बेड पर औंधे मुँह गिरी थी। राम अपना कोट उतारते से ज़मीन पर उछालते उसकी तरफ बढ़ा और सीधे होते सुर्ख चेहरे के साथ राम को देख जो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। रिमूव योर गाउन डार्लिंग, आज इतनी मेहनत करूँगा, आज ही प्रीजे के भाई बहन आ जाएंगे। और हम उसकी तरफ बढ़ते उसे कमर से जकड़े अपने करीब करते उसका गाउन रिमूव कर गया। वो नम आंखों से राम को देख जिस पर झुके उसे खुमार ज़्यादा गहरी गर्म निगाहों से देख रहा था। ब्लैक स्टाइलिश सी शर्ट, शॉर्ट शर्ट और फ्लैपर नुमा फ्लैपर नुमा ट्राउज़र में मलबूस थी। उसकी दिलकश का दुखान को देखकर हाँ मज़ीद बहका था। वो नरमी से उसकी कुंदन नशीबो फराज पर लब रखते तकिए पर सर रखता उसे ऊपर ऊपर कर गया। वो उसके ऊपर से उठने लगी थी, उसे कमर से जकड़े अपने करीब करते उसका पूरा वजूद अपने ऊपर मुंतकिल करके। मैं गुल के साथ प्ले लैंड नहीं गया था, मेरा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना ही मुझे गुल का कोई फ़ोन आया था। मैंने तुम्हें जेलस करने के लिए उस दिन छोटा नाटक किया था। इनफैक्ट मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। हूर के बाल कान के पीछे नरमी से अड़सते वजाहत दी, वो गुल से शदीद जेलस थी। ये उसके हर एक्ट से ये उसके हर एक्ट से मालूम होता था। उसका जेलस होना तो उसे अच्छा लगता था, मगर उसे बदगुमान हो जिसे गवारा ना था। इसलिए वो फिर से उस दिन का भूला हुआ झूठ क्लियर कर रहा था। मैं गुल से जेलस नहीं हूँ, आपकी बीवी रह चुकी है। जो मेरा मकाम है वो कभी उसका था। से भी जेलस होती थी, उसका मतलब है आप प्रीति के सामने उसे भी किसेस करते थे। होर ने अरहाम की आंखों में देखते बड़बड़ चलते पूछा था। चेहरे पर शदीद जलन थी। होर के सवाल पर अरहाम ने निचला लब दांतों तले दबाया। उसकी बात का मतलब ये निकाले कि उससे अंदाज़ा ना था।
अरहाम ने गहरी निगाह हूर पर डाली उसके सीने के बालों को मुट्ठी में जकड़े अपने लब पे बहुत बहुत बेदर्दी से काट रही थी। अरहाम के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अरहाम के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। हम के लबों प्रीति की कसम ले लो, कभी प्रीति के सामने उसके करीब नहीं गया। अपने होश सिर्फ तुम्हें ही देख कर खोता हूँ। हम रुख बदलते उसके ऊपर झुकते गंभीर आवाज़ में बोला, मत छू इन लबों को। जब मैं इन पर जुल्म करता हूँ तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। जानती हो ना, दीवाना हूँ तुम्हारा। तुम्हारी नर्म पंखड़ियों का आराम उसके निचले लब को दांतों से छुड़ाते झुकते उसकी सांसें अनहील कर गया था। उसके लबों को छोड़ते उसकी गर्दन पर झुके अपने दांत काटते अपने हाथों से उसे बेबाकी से छूते उसका हाथ बेली बटन पर आया था। आराम, मुझे जाने दे, मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। उसका हाथ पीछे करते गहरे सांसों से मुश्किल बोली। फिर से अपना हाथ उसकी बेली बटन पर रख गया। उन्हें गहरी सांस लेते फिर से उसका हाथ झटका था। वो अपनी शिद्दतों से उसकी सांसें भारी कर चुका था। और कि उसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हुआ था। हूर के हाथ झटकने पर अरहाम ने उसकी गर्दन से मुंह निकालते सुर्ख आंखों से उसे देखा। और लब काटते अपना मुंह फेर चुकी थी। क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? अरहाम ने उसका निचला लब अपनी फिंगर से दांतों से छुड़वाया। मैं यहाँ प्रीति के लिए आई हूँ। हूर ने अरहाम की आंखों में देखते दूसरे पल नजरें झुकाई थी। फूलती सांसों के साथ सुर्ख आंखों से उसे उसे देख रहा था। क्या उसके करीब आने पर उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। वो जानती थी उसके नीचे दबे उसकी सिलकती सांसें, उसकी सुर्खुमार ज़दा आंखें हूर के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर चुकी थी। वो जानती थी अब उससे दूर नहीं जा सकेगा। प्रीति के लिए आई हो यानी उसे फिर से छोड़कर जाना चाहती हो? प्रीति के लिए आई हो यानी उसे फिर से छोड़कर जाना चाहती हो? और हमने गहरी होती सांसों से पूछा। हाँ, उन्हें नजरें झुकाए आहिस्तगी से कहा, तो फिर तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। मैं और मेरी बेटी इतने माँ तुम्हारे बगैर रह रहे थे, अब भी रह लेते। राम की सर्द आवाज़ पर उन्हें भीगी आंखें उसकी आंखों में उसे सर्द निगाहों से हुर की आंखें मजीद उसे सर्द निगाहों से देख रहा था। हुर की आंखें मजीद भीगी थी। कुछ माह पहले मुझे लगा था तुम्हारे बगैर शायद मैं एक रात भी जी ना सकूं, मगर देखो मेरी तरफ, कुछ भी नहीं हुआ। जिंदा हूँ, हंसता हूँ, बोलता हूँ, सांसें चल रही हैं मेरी। गुजार लेता अपनी ज़िंदगी आगे भी। मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो, मेरी बेटी की फीलिंग्स के साथ तो ना खेलती। हर हम उसकी भीगी आंखों को नज़रअंदाज करते, तंजिया बोलते उसके ऊपर से उठते। अपनी शर्ट ज़मीन से उठाए गुस्से से पहनने लगा। आपकी बेटी से क्या मतलब? मेरी भी बेटी है। आप जब भी मुझे ताना देते यही कहते हैं वो आपकी बेटी है। उसे शर्ट पहनता देखकर हूर की आंखें शिद्दत से भीगी थी। वो बेड से उठते उसके मुकाबले आई। नहीं है वो तुम्हारी बेटी, मेरी बेटी है सिर्फ। अरहाम यकदम भड़का था। अरहाम, हूर ने भीगे लहजे में बेयकीनी से उसे पुकारा। सिर्फ कहने से क्या होता है हूर? माँ बनने के लिए माँ बनना पड़ता है। यहाँ उसके पास सारे रिश्ते हैं, मगर उसके पास ना उसका बाप है ना माँ। तुम सारी उम्र ऐसे ही मुझे रखना चाहती। ना मैं इधर का रहूँ ना मैं उधर का रहूँ। इस्लामाबाद रहता हूँ तो प्रीति को यहाँ मेरे बगैर रहना पड़ता है। अगर उसे अपने पास अपने पास इस्लामाबाद रखता हूँ तो सबके बगैर रहना पड़ेगा। वहाँ उसे ना माँ मिलेगी ना उसका बाप। अपने फ्लैट में से किसके पास छोड़ूँ? मुलाजिमा के पास छोड़ूँ अपनी बेटी को? उसकी मामा तो होगी नहीं उसके पास। और हमने आईब्रो उचकाए इस्तहज़ा लहजे में सवाल किया। और उसे भीगी आंखों से देखे जा। तुमने सोचा एक पल के लिए वो हमारी कमी कितनी महसूस करती होगी? तुम उसे गुल को भी भूलने नहीं दे रही। तुम पास रहती वो गुल को अभी तक भूल जाती। तुम्हारी बातें कर करके
मैं उसे याद दिलाए रखता हूँ उसकी मामा तुम हो। अरहाम खुद की भीगी आंखों में देखते गुस्से से भड़कते बोला, कुल को वो नहीं, आप नहीं भूले अब तक। खुद ही मुझे शाम मेंशन छोड़ आए थे ना। और जवाबन भीगे लहजे में, तो क्या करता हो, तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ, मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, मुझे रोती हुई होर नहीं चाहिए। जो 5 महीने मेरी गुर्बत मेरे कमरे में आंसू बहाती रही। नफरत है मुझे तुम्हारे आंसू से, नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हारी आंखों में आंसू। अरहाम उसकी आंखों में फिर से आंसू देखते लब भींचे बोला, आपकी गुर्बत में आंसू क्यों बहाती हूँ, ये आप खुद से पूछें। और जहाँ तक बात है आपके बीच मंझदार में लटके होने की, आप मेरा पीछा छोड़ दें। मैं होर सुल्तान शाह हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। और अरहाम को देखते सिलकते लहजे में बोली, जो उसे यहाँ लाकर कितनी मरतबा कुल का नाम ले चुका था, खबरदार ये कहा तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ, ये तुम्हें छोड़ दूँ, मर जाऊँगा तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तुम्हारे लिए ये दुनिया को छोड़ सकता हूँ, नहीं रहना मत रहो मेरे पास, मगर तुम्हारा साया बनकर रहूँगा हर वक्त। तुम हूर सुल्तान शाह नहीं, हूर अरहम खानजादा हो। वो इसके बालों को गुद्दी से उसके चेहरे पर सिलकती सांसें छोड़ते बोला था। अरहम की सख्त गिरफ्त पर हूर के लबों से सिसकी बरामद हुई थी। अरहम अपने जबड़े भींचते एक झटके से उसे छोड़ गया था। वो जब जब इसे खुद से दूर झटकती थी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऊपर से वो बहुत बुरे हुलिये में थे, शर्ट बहुत स्टाइलिश थी, उसके कंधों से नीचे ढलक रही थी, शर्ट के अंदर से उसके बदन की हर रनाई झलक रही थी। वो इस तरह का लिबास पहनती थी, वो हैरान था। वो सख्ती से मना कर चुकी, शाम मेंशन के अंदर भी इस तरह का लिबास नहीं पहनेगी। मगर इसे देखते वो फिल वक्त पागल हो चुका था। ऊपर से वो फिर से छोड़ने की बात कर, उसका दिमाग मिनटों में गर्म हुआ था। और हम गहरे सांस लेता उसे सुर्ख आंखों से देख रहा था। वो आंसू बहाते उसे शिकवा किना निगाहों से देख रही थी। हम पछता रहा था उसने उसके बालों को क्यों ऐसे छुआ, जिन बालों में जान बसती थी, वो कैसे इन्हें इतनी सख्ती से इन्हें इतनी सख्ती से छू सकता था। और हाँ, उसे देखते अपना कोट ज़मीन से उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं आज रात प्रीजे के कमरे में ही रहूँगी, आपके कमरे में नहीं रहूँगी। और उसकी बैग को देखते चीखी थी, वो उससे इस लहजे में बात करेगा। वो बेयकीन थी, वो तो अब बहुत नरमी से बात करता इससे। उसकी आंखों में खुद को नशा बनकर उतरते देख चुकी थी, इसलिए पूरे इस्तेकाक से चीखी थी। जानती थी मुकाबले से कुछ नहीं कहेगा। यहीं पर रहो, मेरे साथ कमरे में रहोगी तो मैं उस कमरे में नहीं रह सकूंगा। और हम रुख पलटे बगैर बोला, रही उस कमरे में जिस कमरे से मुझे सख्त नफरत है। इस कमरे के बेड से तो मुझे सख्त नफरत है। वो बेड आपको मुबारक हो। और फिर से हलक के बल चीखी थी। हूर की बात पर अरहाम के हैंडल पर हाथ ठहरे थे। अगर तुम्हें वो कमरा नहीं पसंद तो नहीं रहूँगा उस कमरे में। जिस चीज़ से तुम नफरत करो उस चीज़ से मैं कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ। हमने संजीदगी से दरवाजे के हैंडल पकड़े, लॉक घुमाया और हमने मुड़ते हुए उसे देखा, जो गहरे सांस लेते भीगी निगाहों से उसे शोला बार भीगी निगाहों से देख रही थी। डिनर लग गया होगा, चेंज करके आना, वैसा ही लिबास पहना जो इस हवेली में रहते हुए पहनती थी। इस मामले में चाह कर भी तुमसे नरमी नहीं बरत सकता। रहा ने इसके स्टाइलिश लिबास में उसकी रनाइयों से भरपूर वजूद को एक नज़र देखा था। दूसरे लम्हे वो गहरा सांस भरते कमरे से निकल गया था।
अब्रिश किचन से निकलते लाउंज की तरफ बढ़ी थी कि जरान उसे कलाई से जकड़े उसे अपनी तरफ खींचते उसे अपने सीने में भरते पिलर के साथ टेक लगा गया। जरान की क्या करते, कब कोई आ जाएगा। अब्रिश ने जरान की आंखों में देखते कहा। उसके आप कहने से जरान के लबों पर मुस्कुराहट छाई थी। फार्म हाउस की रोमांस के बाद वो फिर से आप कहना शुरू हो चुकी थी, वो उसे आप कहना शुरू हो चुकी थी। तो जरान ने आईब्रो झुकाए, उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार मजबूत करते उसकी आंखों में झाँका। सब क्या कहेंगे। जरान की आंखों में देखते हुए नजरें झुका गई थी। जरान ने बमुश्किल ही अपना कहका रोका था। उस दिन के बाद उसकी आंखों में भी नहीं देखती थी। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम में तो शर्म। जरान की आधी अधूरी बात पर अब्रिश की आंखें नम हुई। उसे बेशर्मी का ताना मारने से बाज नहीं आता था। अब तो वो पछता रही थी कि वो वाइन ना पीती, उससे अच्छा था सर्दी से ठटर कर मर जाती। उसे इस इंसान की बेबाक बातें और बेबाकी से भरपूर शिद्दतें दिन रात सहते सहते वो हलकान हो जाती थी। उसे अपनी बाहों से अब आज़ाद करता ही नहीं था। तुम में बहुत शर्म है मेरी जान। आजकल तुम शर्माने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी हो। शर्माती बीवियां भी बहुत अच्छी लगती हैं, ये मुझे अब पता चला। जरान उसकी भीगी आंखें देखते अपनी बात बदलते उसे अपनी बाहों में भरते अपनी गोद में उठा चुका था। जरान अब्रिश ने उसे बेबसी से पुकारा। तुम्हारी ये खूबसूरती मुझे बेशरम बना चुकी है बीवी। डिनर से पहले एक राउंड नहीं लगाऊंगा, डिनर हलक से नहीं उतरेगा। जरान बेबाकी से कहते उसे मज़ीद ऊपर को उठाए, उसके गुलाबी लबों पर झुक गया। अब्रिश की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। राह फरार का रास्ता नहीं था। हम वक्त अब उसके होंठों से लिपटा रहता था। जहाँ वो मिलती उससे किस ज़रूर करता था। जरान लाउंज में सब अब्रिश उसे लाउंज की तरफ बढ़ते देखते रूहानसी हुई थी। कोई नहीं है उधर, सब अपने अपने कमरों में हैं। मैं भी अब तब तक कमरे से नहीं निकलूँगा जब तक लाला कमरे से नहीं निकलती। जब तक लाला यहाँ है मुकाबला ज़ोरों पर होगा, कौन कितनी देर कमरे में रहता है। जरान की बात पर वो सुर्ख हुई थी। वो सच में मुंतकम मजाज बंदा था। उसकी बात भी याद रखे उसे अंदाज़ा ना था। जरान उसे लिए सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ा। बर्दाश्त कर लोगी ना मुझे। जरान ने झुकते गंभीर सरगोशी की। अपनी आंखें मीचते उसके सीने में मुंह छुपा गई थी। कर लोगी बर्दाश्त, मुझे मालूम है बहुत स्टेमिना है तुम में, मुझे यकीन है डिनर के बाद भी कर लोगी। जरान की बेबाक सरगोशी पर मजीद उसके सीने में मुँह छुपा गई थी। सजाओं के लिए तैयार रहो जाने मन। जरान ने कमरे में दाखिल होते पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद करते उसे बेड पर लटाए, उसकी शाल उसके बदन से हटाते उस पर झुके उसकी सांसें घोट चुका था। उसके और अपने दरमियान हर पर्दा हटाते हुए अब्रिश को खुद में पूरी तरह गुम कर चुका था। उसे अपनी शिद्दतों में भगोते हुए लाउंज में हुई हर कड़वी बात का असर ज़ाहिल कर रहा था। बाहर हवेली के बड़े से कार पोर्च में नंगे पैर कब से चक्कर लगा रही थी। रात गहरी हो रही थी, इससे भी बढ़कर बर्फीली और सर्द थी। वो इस वक्त येलो कलर के शीशों वाले फ्रॉक में मलबूस थी। बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया था। शमाल एक कंधे पर लहरा रही थी। उसका बदन ठंडी हवाओं से सर्द हो रहा था। उसके गेट की तरफ नजरें दौड़ाते अपनी धड़कनों पर हाथ रखा। वो यक ठंडी हो रही थी। भारी अपनी गुलाबी आंखों को बेदर्दी से मसल गई थी। जितनी वो ठंडी पड़ रही थी, पैराम को आज रात फील नहीं कर पा सकी। वो जानती थी उसके फील के बगैर नहीं रह सकता। इससे तंग करके लिए अपने बेटे को नज़रअंदाज कर रही थी। भारी की आंखें शिद्दत से भीगी। शहराम क्या कह कर गया था। तब से यही सोच सोच कर हलकान हो रही थी। उसके लफ्ज़ों के कई मानी निकाल चुकी थी।
जितना सोच रही थी उतना जल रही थी, मर रही थी, कुड़ रही थी, तड़प रही थी। पागल होने की कसर बस रह गई थी। शेराम खान उसे पागल भी कर देगा वो जानती थी। उससे इस एक माह में हर पल उसने सोचा था। बहार ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा। वो जानती थी उसे खुदा सजा दे रहा था। उसने जितनी अपने शौहर से नफरत की थी, उसे बेतनाई की सज़ा दी थी, आज वो सब कुछ वो खुद सह रही थी। उसके हुए हर गुनाह का हिसाब उससे बेवफाई करते शद्दोमत से ले चुका था। कितनी अजियत थी ना कि उसके लिए तड़पने के बावजूद वो उसके पास नहीं जाना चाहती थी। उसे लेकर इतनी शिद्दत पसंद होगी उसे अंदाज़ा ना था। माफ़ कर रही थी न, वो नहीं माफ़ कर रही थी। अपने एतबार अपने मान का गला घोटने पर उसे माफ़ नहीं कर पा रही थी। वो इश्क की माला जपता था। शहराम खान उससे आम इंसान की तरह मोहब्बत करता, उसकी बेवफाई माफ़ कर देती, मगर उसने तो इश्क किया था। बहारे दिल पर हाथ रखते शिद्दत से रो दी। वो क्या उसे छोड़ने का सोच रहा था, या फिर उसकी जगह आयसर को देने वाला था। बाहर ने रोते हुए अपने बाल जकड़े। उसका पूरा बदन बुरी तरह लरस रहा था। उसे माफ़ क्या करती, वो तो उसे फिर से इन दुराहों का मुसाफिर निकला था। उसे हॉस्पिटल से निकाला, मगर आयसर को क्यों नहीं। मगर आयसर को क्यों नहीं निकाला। वो सारा टाइम अब यही सोचती रहती थी। आज उसकी कही हुई बात उस पर तमाम हकीकत आश्कार कर चुकी थी। उसे क्यों नहीं निकाला। वो गहरे सांस लेते गेट की तरफ देख रही थी। रात के 3 बज रहे थे। वो अभी तक वापस हवेली नहीं आया था। इतने दिनों बाद आया था और फिर से चला गया था। बहारे ने अपने चकराते सिर को थामा जहाँ माइग्रेन का पेन हो रहा था। माइग्रेन। उसने रात डिनर भी नहीं किया था और उसके बाद मुसलसल बहराम को फीड करवा रही थी। अब उसके दिल को कुछ हो रहा था। भारे ने चकराते सिर को थामते अपने दिल पर हाथ रखा। जहाँ वाकई में कुछ हो रहा था, उसे किसी दूसरी औरत के साथ वो आज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भारे ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा। तुम मर जाओ शहराम खान, या फिर मैं मर जाऊं, क्योंकि ये दिल का दर्द ऐसे ही ठीक हो सकता है। जिंदा रहते ना जुदाई कबूल है, ना बेवफाई। वो आसमान की तरफ मुंह करते शिद्दत गिरिया से रो दी। इसी लम्हे गेट पर गाड़ी का हारन सुनाई दिया। बारे ने लरसते हुए गेट की तरफ देखा। कुल खान अब गेट खोल रहा था। शहराम की गाड़ी अंदर दाखिल होते देखते वो तेज़ी से भागते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो नहीं चाहती थी शहराम को उसकी तड़प का पता चले। वो जान पाए उसका इंतज़ार करते भागते हुए लाउंज में दाखिल हुए, जहाँ नीम अंधेरा छाया हुआ था। लाउंज में रखे सोफे के साथ टकराते घुटनों के बल घुटनों के बल ज़मीन बोस हुई थी। उसकी लबों से दिल खराश चीख बरामद हुई। टांगों में शदीद दर्द उठा था। पाँव का नाखन भी सोफे से टकराते उसके अंदर दर्द की शदीद लहर सरायत कर चुका था। शराम जो अंदर दाखिल हुआ था, भारी की चीख सुनता उसे लाउंज में घुटनों के बल सिसकते देखकर बेताबी से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। भारे क्या हुआ। वो उसके करीब पंजों के बल बैठते बेकरारी से बोला। भारे शहराम को देखते शिद्दत से रोती थी। क्या हुआ मेरी बहारे। शहराम ने तड़पते उसकी आरस पर बहते आंसू अपने हाथ से साफ किए। बहारे के रोने में मज़ीद इजाफा होता। शहराम के हाथ झटकते ज़मीन से जल्दी से उठी थी, मगर दर्द की लहर उसे अपने पूरे वजूद में उठती महसूस हुई थी। सिसक कर रह गई थी। शहराम खड़े होते उसे अपनी बाहों में भरे, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर गया था। कहाँ दर्द हो रहा है मेरी बहारें। शहराम खान ने उसके आरस पर बहते आंसू अपने अंगूठों के पोरों से साफ करते पूछा।
कहाँ दर्द नहीं हो रहा ये पूछूं? बाहर इसके हाथ झटकते सिसकते बोली। कहाँ दर्द नहीं हो रहा वहाँ बता दो, मैं हर जगह से तुम्हारा दर्द चुन लूँगा। शहराम ने इसकी लब उसके आरिस पर रखते अपने लबों को उसकी आंसुओं से तर किया था। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे शहराम खान, बहार ने सिसकते उसके चौड़े सीने पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा था। तुम्हारा दिया हुआ हमें दर्द हमेशा ठा कर किसी जगह पर लगता है, एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर तुमने मारा है। कर्व से कहते उसके कदमों में पंजों के बल बैठ चुका था। उसके नाखून से निकलते खून पर अपने कंधों से शाल उतारते उसके अंगूठों से निकलते खून पर नरमी से रखी। बाहर उसे देखते सिसक रही थी और बहुत नरमी से इसके अंगूठे से निकलते खून पर अपने हाथ का अंगूठे का दबाव डालते उसे रोक रहा था। वो क्यों आयसर के करीब गया, क्यों उसकी जगह दे रहा था आखिर? वो सोचते हुए रोते हुए इस इंसान को देख जो यूनानी देवताओं से बढ़कर हुस्न रखता था। शहराम ने नजरें उठाकर बहारे को देखा जो उसे गुलाबी आंखों से देख रही थी। मेरे स्टिचेस में भी दर्द हो रहा है शहराम। हो रहा है शहराम के देखने पर उसने रोते हुए बताया। अपने ज़ख्मों पर उसे आज सितम करके लम्स की ज़रूरत थी। उसे लग रहा था आज शहराम उसे छुएगा नहीं, उसे उसके होने का एहसास दिलाएगा नहीं, वो तड़प कर मर जाएगी। वो शहराम खान के लिए क्या है आज उसे फिर से जानना था। शहराम खान की गुर्बत में उसकी शिद्दतों में भीगते उसके दहकते लबों की गरमाइश ऊपर से नीचे उसके पाँव के तलवों अपने पाँव के तलवों पर भी वो बारह बार महसूस कर चुकी थी। शहराम खान नरमी से उसकी फ्रॉक ऊपर को सरकाता उसके स्टिचेस पर अपनी उंगलियां नरमी से फेरता अपने दहकते लब रख गया। बहारे अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। शहराम खान के लब उसके पेट से होते ऊपर की जानिब सरकने लगे थे। वो ज़मीन से उठता उसका चेहरा हाथों में नरमी से थाम गया। वो आंखें बंद किए बुरी तरह लरस रही थी। शहराम खान बेकरारी से इसके लबों पर झुका। बहारे के लबों से सिसकी बरामद हुई थी। आंखों से मोती टूट कर बरसे थे। उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी, वरना इसके दहकते लबों की गरमाइश से चकराते हुए ज़मीन पर गिर जाती। उसके बदन से उड़ती मर्दाना मसूर खुशबू तो वैसे ही उसकी जान ले थी। उसकी फ्राक के अंदर से उसकी ठंडी धड़कनों को छूते उसकी लबों को अपने लबों में जकड़े हुए था। बाहर इसकी गर्म हाथों की गरमाई से जैसे मरते मरते जिंदा हुई थी। आंखों से बहते गर्म स्याल की शिद्दत में अजाफा हुआ था। और एक दूसरे लम्हे अपने आरिस पर उसके जमे हाथों को थामते शिद्दत से रो दी थी। शहराम उसके लबों पर झुकने लगा था। उसे खुद से दूर छटक गई। नहीं बहारे, दूर नहीं हट सकता। जितना दर्द तुमने आज दिया है शहराम खान को आज शहराम खान जख्मों से चूर है और उतना ही थक चुका है। अब ये दर्द तुम्हारी गुर्बत में ही कम हो सकता है, वरना आज की रात क़यामत होगी तुम्हारे शहराम खान के लिए। तड़प कर मर जाऊंगा। वो उसे कमर से जकड़े अपने करीब कर गया था। दर्द तुमने दिया है शहराम खान, मौत सिर्फ मेरी होगी। बहार इसकी शर्ट जकड़े से सकते हुए बोली। शहराम उसका चेहरा थामे उसके लबों पर झुकने लगा। मेरे करीब मत आना, मुझे मत छूना, तुम्हारा लम्स कांटों जैसा है मेरे लिए। बाहर ने रोते उसके सीने पर मुक्के जड़े थे। सीने पर बेदर्दी से मुक्के जड़ती जा रही थी। शहराम खान गहरे सांस लेता उसके बेदर्द वार बर्दाश्त कर रहा था। उसके सीने पर मुक्के मारते मारते अब थक कर उसके सीने से लिपटी शिद्दत से रो दी। शहराम खान उसे खुद में नरमी से भींच चुका था। वो और शिद्दत से रो दी थी। गोद में उठाए अपने भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नूर आसिफ किस्त 123 पार्ट 2। शहराम बहारे अपने कमरे में दाखिल हुआ। बहारे को बेड के वस्त में लटाए वो कम अंदर बढ़ा।
नरमी से लटाते हुए उस पर झुके, उस पर हावी होते, उसके चेहरे को अपने दहकते लबों से झुलसाने लगा। बाहर बेडशीट मुट्ठियों में जकड़े हुई थी। शहराम उसके लबों पर झुके, उसकी सांसों को अपनी सांसों से जकड़े जकड़ गया था। वो अपनी गर्म सांसों से उसकी सांसों को दहका रहा था। बाहर उसकी गर्म सांसों की हिद्दत से बिन आम मछली की तरह तड़प उठी थी। उसके बदन पर बेबाकी, उसके लबों को कंधारी करते था। बाहर उसकी शिद्दत से पैनिक हो रही थी। शहराम ने उसकी दोनों पाँवों को अपने पाँवों से लॉक करते उसके लबों को आज़ाद किया। तो बहारी ने गहरे सांस भरे थे। शहराम उसके लबों को आज़ाद करते उसके चेहरे पर झुके, उसके उसके नगोश पर दीवानगी के आलम में अपने लब रख रहा था। बहारी की सांसें मज़ीद तेज़ हुई। शहराम उसके लबों पर फिर से झुकते, उसकी मुट्ठियों से बेडशीट बेडशीट आज़ाद करते उसके हाथों की उंगलियों में अपने हाथों की उंगलियां फंसा गया। उसकी पैनिक होती टांगों को वो अपनी टांगों में लॉक किए इसके राह फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर गया था। तारे खान का नाजुक वजूद शहराम के चट्टानी वजूद के नीचे दबा हुआ था। वो हिलना तो दूर की बात, सांस बमुश्किल ले रही सही कसर उसकी गर्म जलसाती सांसों और उसकी बेबाक शिद्दतों ने पूरी कर दी थी। उसकी सांसें बुरी तरह बेतरतीब करते शहराम ने उसके आरिस पर नरमी से हाथ रखते गहरे सांस लेते उसकी ब्राउन आंखों में झांका। वो भीगी जख्मी शिकवा के ना निगाहों से देख रही थी। मेरी बहारें कहाँ थी? मेरी मोहब्बत कम हो गई होने लगी। कहाँ तुम्हें मेरी मोहब्बत कम लगी? कहाँ तुम्हें लगा तुम्हारा शहराम बेवफा है? तुम्हारा शहराम तो आज भी तुम्हारा दीवाना है। वो कैसे तुमसे बेवफाई कर सकता है? शहराम खान मर सकता है, तुमसे बेवफाई नहीं कर सकता। शहराम उसकी भीगी आंखों को नरमी से चूमते गंभीर पारी लहजे में बोला, मेरा शहराम खान बेवफाई नहीं कर सकता। जिसने बेवफाई की मेरा कहाँ रहा? वो तो शहराम खान हो गया। जैसे बहारे खान सिर्फ बहारे खान होगी। बहारे भीगे लहजे में बोली। शहराम खान उसकी कमर में हाथ डालता उसे ऊपर को उठाए, दूसरे हाथ से उसकी फ्रॉक की जिप नीचे खिसकाते उसकी फ्रॉक कंधों से नीचे खिसका गया था। तुम आज भी बहारे शहराम खान हो, देखो खुद की तरफ। तुम्हारी आंखों में दर्द बनकर भी सिर्फ मैं रहता हूँ। तुम सर से पैर तक शहराम की मोहब्बतों के रंग में रंगी बहारें हो जो कभी शहराम खान को नहीं भूल सकती, जैसे शहराम खान बहारे को नहीं भूल सकता। शहराम उसकी फ्रॉक की आस्तीन शहराम उसकी फ्रॉक की आस्तीन आस्तीन फाड़े उसकी फ्रॉक बिल्कुल नीचे की तरफ खिसकाते उसके बदन से आज़ाद कर गया था। बहारे खान की आंखों की नमी बढ़ी थी। शहराम खान उसके गोशों पर उपरी नमी अपने अंगूठों से साफ करते उसकी गर्दन पर झुके गर्दन पर झुके अपना पुरतपश लम्स बखेरती उसकी कलाइयाँ सख्ती से अपने मजबूत हाथों में जकड़ गया था। बाहर अपनी आंखें मीच गई थी। उसका पुरतपश लम्स अब उसकी ठंडी धड़कनों झुके अपना बिखरता बहारे की ठंडी धड़कनों और उसके वजूद को गर्म कर चुका था। शराम अपने और इसके दरमियान हर पर्दे को आज़ाद करते उसे अपने वजूद का हिस्सा उसी पल बनाते उसे खुद में समा के बाहर आंखें मीचे बेडशीट को मुट्ठियों में शिद्दत से जकड़ की थी। शहराम खान की जुनूनी शिद्दत में पिघल कर फना होते अपना आप भूलना चाहती थी। वो सब कुछ जो उसके लिए एक डरावने ख्वाब की तरह था। बहारे खान की आंखों से आंसू थे। वो उसकी धड़कनों पर झुकी अपनी शिद्दतें बखेर रहा था।
बाहरी की आंखों से मोती टूट कर बरस रहे थे। वो कमरा, सजावट उसे फिर से याद आई थी। उसकी सिसकियों में बहते आंसुओं के कर्बनाक आहें भी शामिल हुई थी। शहराम खान की शिद्दतों में वक्त के साथ इजाफा हो रहा था। कमरे में जुबानी आवाज़ें और गंभीर सांसें गूंजती। कमरे में अजब सा अजब सा सांस अजब सा सांस बखेर रही थी। बिजली के जोरदार कड़कने पर बाहर शहराम की कमर को जकड़ी उसके साथ लिपटी। उसके ठंडे हाथों की जकड़ अपने कमर पर महसूस करते शहराम खान की आंखें पर सुकून होती बंद हुई थी। शहराम खान की शिद्दतों में इजाफा हुआ था। शहराम खान की शिद्दतें पूरे कमरे को लरजा रही थी। बाहर बिजली कड़कती खामोश हुई थी। बारिश बंद होती बाहर का मंजर पर सुकून कर चुकी थी पर सुकून हो चुका था। बहारे के हाथों की जकड़ शहराम की कमर पर मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। कमरे में फिर से सांसों और आंसुओं का रक्स गूंजा था। शहराम खान उसे खुद में समाते देखकर जैसे पागल हुआ था। उसकी जुनूनी शिद्दतों में बदतदरीज इजाफा हो रहा था। यकदम बाहर की तरह कमरे की फजा भी पुरसकून हो चुकी थी। शहराम खान पुरसकून होता तकिए पर खुद को गिराता, बहारे को कमर से जकड़े अपने ऊपर करते, उसे अपने चौड़े सीने में सख्ती से भींचते, आंखें बंद करके आता। बहारे की भीगी आंखें शहराम खान की बंद आंखों पर जमी थी। उसकी चट्टानी सीने पर हाथ जमाए उसे काफ़ी देर से देख रही थी। उसकी गहरी होती सांसें बता रही थी वो गहरी नींद में चला गया। उसकी मगरूर उठी हुई नाक को देखकर वो रोते हुए हंस पड़ी। उसकी मगरूर उठी हुई नाक को देखकर वो रोते हुए पड़ी। वो इतना गुस्सा लगता है, ये बात उसे रुकते से पहले क्यों नहीं मालूम हुई। बहारे की कपकपाती उंगलियां बहुत नरमी से उसके एक एक नक्श को छू रही थी। बहारे की कपकपाती उंगलियां बहुत नरमी से उसके एक एक नक्श को छू रही थी। बहारे की कपकपाती उंगलियां शहराम खान की गनी मूछों पर आ ठहरी। तुम मेरे नहीं हो शहराम, तुम कभी भी मुझे छोड़ सकते हो। मर्द सिर्फ बेवफाई नहीं करता बल्कि अपनी बेवफाई की सूरत में औरत को सारी उम्र की इनसिक्योरिटी दे जाता है। मेरी इनसिक्योरिटी ये नहीं, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पावर किसी और औरत को ना मिल जाए। मेरी इनसिक्योरिटी ये है कि मेरा शहराम खान किसी दूसरी औरत का ना हो जाए। मेरा अनपढ़ शहराम खान मेरी इनसिक्योरिटी ये है कि मेरा शहराम खान किसी दूसरी औरत का ना हो जाए। मेरा अनपढ़ शहराम खान जिससे मुझे जुनून की हद तक मोहब्बत थी, वो इंजीनियर बनते मेरे लिए अजनबी हो चुका था। तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम्हारे अनपढ़ होने से कभी नफरत थी, मगर आज कोई मुझसे पूछे मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए, मैं हंस कर कह दूँ वो अनपढ़ शहराम खान जो मुझ पर पागलों की तरह मरता था, अपना सब कुछ कुर्बान कर दूँ। अब अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं उन लम्हों में वापस जाने के लिए जिसमें तुम्हारी बेवफाई का जख्म नहीं था। मेरा शहराम खान तो तब तक मेरा था जो मैट्रिक पास था। तुम मेरे नहीं हो शहराम खान। मैं सारी उम्र तुम्हारे लफ्ज़ों के सिर्फ मानी निकालते दो धारी तलवार पर नहीं चढ़ सकती। मेरा और मेरे बहराम का तुमसे कोई तल्लुक नहीं, न कभी रहेगा। इश्क का नाम लेकर तुमने मेरा सब कुछ लूट लिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती शहराम। शहराम खान बहारे उसके सीने पर सर रखते आंखें मूंदे शिद्दत से रोती थी। शहराम खान ने आंखें बंद किए बेड पर हाथ मारा था। अपने करीब बहारे को ना पाकर वो आंखें खोलते उठकर बैठा। शहराम खान ने सुर्ख सर्द नजरों से कमरे में नजरें दौड़ाई। दूसरे पल उसे चीखते हुए साई टेबल पर
बड़ा आवाज़ उठाकर पूरी कुव्वत से, साइड टेबल पर बड़ा आवाज़ उठाकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारा था। बहुत हो गया बहार शहराम खान। अब शहराम खान अपना तरीका अपनाएगा। असल में जो शहराम खान सबके लिए है वही शहराम खान तुम्हारे लिए भी अब से हो। तुम मुझे तो मुझे मज़ीद खुद से और मेरे बेटे से दूर नहीं रख सकती। अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े वहशत के आलम में चीखा था। फरहान अभी के कमरे में इसके पास बेड पर बैठा हुआ था। उसकी तरफ से रुख मोड़े करवट के बल कंबल लिए लेटी रो रही थी। उसकी तरफ से रुख मोड़े करवट के बल कंबल लिए लेटी रो रही थी। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। वो जब उसे कमरे में लाया था उसे होश आ गया था। रक्षा को उसको फ्रेश जूस पिलाने को कहकर उसने उसी लम्हे डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था। डॉक्टर उसके सामने उसका चेक करके उसके स्पून और इंजेक्शन और ड्रिप लगा कर गई थी। अब 4 घंटे बाद वो मुकम्मल अपने अब 4 घंटे बाद वो मुकम्मल अपने हवास में आई थी। जरान पिछले आधे घंटे से उसके पास बैठा उसे ऐसे ही देख रहा था। वो ऐसे ही उसकी तरफ से रुख मोड़े वो ऐसे ही उसकी तरफ से रुख मोड़े रो रही थी। आबिर, जरा ने गहरा सांस लेते उसे पुकारा। मत पुकारे मुझे आबिर, और बच्चा कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मर गई आपके लिए मैं। आबिर चीखी थी। जरा ने गुस्से से जबड़े भेजते उसे बांसों से जकड़े बिठाया। आबिर, मैं नरमी बरत रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बदतमीजी करो। जरान ने गुस्से से कहा। तुम मत बरतें लाला नरमी, आप भी थप्पड़ मार दें जैसे इसफंयार खान ने मारा था। आबिर रोते हुए बोली। आबिर, मैं तुम्हें थप्पड़ मारने का सोच भी नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी बहन हो, मेरी जान का टुकड़ा हो। कभी अब्रिश मुझसे बदतमीजी करे तो मैं गुस्से में उस पर हाथ उठा सकती हूँ। इस तरह इसफंयार खान तुम्हारा शौहर है। तुमने जो लाउंज में कहा उससे वो क्या? क्या कहने की बात थी? अगर अब्रिश में यही कहती मैं यही करता। मैं असफंयार खान को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन औरत को कभी भी किसी सूरत में किसी गैर मर्द का नाम भी अपनी ज़बान से नहीं लेना चाहिए। अगर मर्द बदकार हो और अपनी बदकारी के कारनामे बिना किसी शर्म के सुनाए फिर भी आबिर जरान की बात काटते चीखी थी। हाँ, फिर भी औरत को अपने लबों से किसी मर्द का नाम लेना तो दूर सोचना भी नहीं चाहिए। मर्द अपनी बदकारी को निकाह का नाम देकर अपनी बदकारी पाकीज़गी में बदल सकता है, मगर औरत एक बार किसी गैर मर्द के साथ खुद को जोड़ ले, तलाक के बाद भी बदकार ही कहलाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तल्ख हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। असफन बद किरदार है तो उसे सज़ा मिलेगी। तुमसे दस्तबरदारी के तौर पर तुम्हारा लाला तुम्हारा साथ देगा। तुम्हें कभी इसके साथ रहने पर मजबूर नहीं करूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। वादा करें मुझसे, मुकरेंगे नहीं आप। अबी ने जरान का हाथ जल्दी से अपने हाथों में थामा। वादा है मेरा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, जरान ने मजबूती से कहा। अबीर जरान के सीने से लगे रोने लगी थी। जरान इसके सिर पर हाथ रखती उसके बालों पर अपने लब रखे।
पराग पराग का क्या हाल है लाला? मुझे इसका पता करना है, प्लीज़ पता करके बता दे। मैंने अभी तारिम को फ़ोन किया था, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। आबिर ने रोते हुए कहा। पराग बिल्कुल ठीक है, मेरी दारम से बात हो चुकी है। जरान के बताने पर आबिर ने जरान के सीने से सर उठाए, उसे रोते हुए देखा। आप मुझे लेकर जाएंगे? आप मुझे लेकर जाएंगे? आप मुझे लेकर जाएंगे पराग के पास? आबिर ने रोते हुए हिचकियों के दरमियान पूछा। मैं ले जाऊंगा, अकीका ख़त्म हो जाए तो ले जाऊंगा। जरान ने उसकी आदत से नरमी से आंसू साफ करते कहा। आबिर फिर से रोते हुए जरान के सीने से लगी थी। बहुत बुरे लाला हैं आप, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आबिर उसके सीने से लगे हिचकियों से बोले। मैं बहुत बुरा लाला हूँ, मगर मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, वो जल्द अपने लाला को माफ़ भी कर देगा। जरान मुस्कुराते हुए बोला, नहीं करूँगी। अब अबीर रोते हुए निरूठे लहजे में चीखी थी, कान पकड़ूंगा फिर भी नहीं माफ़ करोगी? मुस्कुराते हुए शरारती लहजे में कहा, फिर भी नहीं। आबिर और भी ज़्यादा शिद्दत से रो दी थी। जरान ने मुस्कुराते उसके बालों पर अपने लब रखे थे। वो निरूठे लहजे में रोते हुए बहुत सारे शिकवे कर रही थी। जरान उसकी ज़रा ने मुस्कुराते उसके बालों पर लब रखे। वो मुस्कुराते हुए शिकवे कर रही थी। वो हर बात पर सोरे की गर्दान करते उससे मुश्किल चुप करवा रहा था। अबीर उसके सीने पर सर रख के कब से शिकवे कर रही थी। अरहम खानज़ादा इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस था, जिस पर ब्राउन मर्दाना शाल कंधों पर डाले हुए था। वो अपने हल्के नमज़दा बालों में उंगलियां फेरते अपनी स्याह बूटों की दमक लिए प्रीजे के कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ उसका सुकून था। वो रात उसकी हवेली में होते उसके पास नहीं थी। वो एक पल सो नहीं पाया था। आंखें रुत जगह की वजह से सुर्ख थी। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। अरहम खानज़ादा प्रीते के कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। कमरे में नीलको रोशनी आम थी। वो बेड के वस्त पर कंबल खुद पर लपेटे प्रीजे के गिर्द अपना बाजू रखे गहरी नींद सो रही थी। अरहम अपने हाथ में मौजूद पैकेट कमरे में मौजूद सोफे पर रखता वे ताबी से हूर की तरफ बढ़ा। साइड लैंप ऑन किए हम बेड पर उसके करीब बैठते, उसके गिर्द अपने दोनों हाथ महसूर करते उस पर झुका। और हमने झुकते हुए उसके बाजू पर नरमी से अपने लब रखे थे। करवट के बल उसकी मुखालिफ सिमत में वो करवट के बल उसकी मुखालिफ सिमत में चेहरा किए सो रही थी। और हमने बहुत नरमी से उसके बाजू प्रीजे के गिर से हटाते उसे बहुत नरमी से सीधा किया। हमने झुकते हुए उसके खूबसूरत चेहरे के नकोश पर अपने लब रखे बहुत नरमी से उसकी एक नक्श को अपने लबों से छू रहा था। 8 महीने गुजरे काबिल के बिना हर रात अजाब थी, मगर आज रात तो कहत बनकर टूटी थी। वो हवेली में होते उसके करीब नहीं थी। वो हवेली में होते उसके करीब नहीं थी। ये कैसे मुमकिन था? कैसे उसने उसे खुद से दूर रहने दिया था? सारी रात सिगरेट सिलगाए लबों में दबाए खुद से सवाल करता रहा था। वो सारी रात सिगरेट सिलगाए लबों में दबाए खुद से सवाल करता रहा था। अरहाम की पुरतपश बोसों की बौछार में इजाफा हो रहा था।
वो दीवानों की तरह उसके नकोश को अपने लबों से छू रहा था। हाम की स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू और उसकी परतपश बोसों की पहचान से वो हल्का सा कसमसाई उससे दूर हुआ था। हू ने नींद से गुलाबी हाथ में आंखें खोलते देखा, अपने करीब बैठे अरहाम को देखते वो जल्दी से उठकर बैठी थी। अरहाम आप? हू ने अरहाम को देखते अपने बालों को जूड़े की शक्ल पे लपेटते आहिस्ती से कहा। अरहाम की सुर्ख आंखें देखकर वो अपनी नजरें झुका गई थी। जानती थी उसके बगैर रात भर सोया नहीं होगा, और ये भी जानती थी वो पास होती फिर भी न सोता, मगर उसकी सुर्ख आंखों में वे देख ना सकी थी। वो बहुत संजीदगी से, बहुत सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। आज बहराम का कीका है। दोपहर के बाद हवेली में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, इसलिए दोपहर से पहले तैयार हो जाना। सोफे पर तुम्हारा ड्रेस रखा है। यहाँ आने से पहले तुम्हारे लिए शॉपिंग की थी, और भी बहुत चीज़ें खरीदी थी, कमरे में रखी है, अच्छी लगी इस्तेमाल करना। हवेली की आप बड़ी बहू हो तुम, सब तुमसे मिलना चाहेंगे। जब तुम यहाँ नहीं थी सब तुम्हारे बारे में पूछते थे। इसलिए आज वक्त पर तैयार होकर सबसे अच्छी तरह मिलना। आप यहाँ पर हूर सुल्तान शानी, हूर अरहम खानजादा हैं। वैसे भी बहुत से मेहमान आपसे अजीबोगरीब बातें भी करेंगे, गुल का हवाला भी देंगे। इसलिए जब से सबकी बातें सुनिएगा, इस सब में मेरा कसूर साबित मत करती फिरना। गलती तुम्हारी थी, यहाँ से तुम खुद गई थी। गलती तुम्हारी थी, यहाँ से तुम खुद गई थी। आराम से दो सपाट लहजे में बोलते उस बेड से उठा। गुल वाली बात पर वो गुस्से से बैठते उसके मुकाबिल आई थी। सुबह सुबह उसके लबों से गुल का नाम बहुत चुपा था। क्या मतलब? गुल का हवाला मुझे क्यों देंगे? अब आपका इससे कोई तल्लुक नहीं है। ये बात जानते हैं। हूर ने रहाम की आंखों में भीगी आंखों से देखते सवाल किया। उसके इससे तो सपाट रवैये हूर की आंखें उसी पल नम हुई थी। और गुल का उससे अब क्या हवाला हो सकता था भला? गुल का ताल्लुक मुझसे है ही नहीं, मगर कभी था। वो प्रीति की माँ है। जितनी भी रिश्तेदार खवातीन आएंगी वो गुल के भी रिश्तेदार हैं, बल्कि मुझसे ज़्यादा उनका गुल से करीबी रिश्ता है। इसलिए वो तुम पर टोंट भी करेंगी। जब तुम यहाँ नहीं थी सब यही समझ रही थी मैं प्रीति के लिए गुल को दोबारा अपना रहा हूँ। गुल बख्तावर खान से शायद अलहदा हो चुकी है। बख्तावर खान के साथ नहीं बल्कि अपनी हवेली में रह रही है। इसलिए सबको यही लग रहा था शायद गुल और मैं एक होने वाले हैं। हो सकता है आज ऐसी कोई बात हो। इसलिए खुद पर काबू रखना। बहराम के मैं नहीं चाहता बहराम के टीके पर कोई बदमज़गी हो। अरहाम ने उसे सर लहजे में तंबी की थी। अगर गुल बख्तावर खान के साथ नहीं रह रही तो अपना लेते उसे। किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? होठ चटकते हुए बोली। गुल बख्तावर खान के साथ गुल बख्तावर से अलहदा हो चुकी है। बात उसे सुइयों की मानंद चुभी थी। वो क्यों अलहदा हुई अच्छी तरह जानती थी। वो वापिस अरहाम के पास आना चाहती। वो जानती थी वो जानती थी ये बात। और बात को गलत मतलब मत दो। मैंने तुम्हें वार्न किया है, ऐसा कुछ हो सकता है। कल हम आए थे, देखा था कैसा डिप्रेस्ड माहौल था हवेली का।
आज अकीका है, मैं नहीं चाहता लाउंज में किसी भी बात से तमाशा लगे। गलती होगी मैं यहाँ आई। आज अकीके में आपको चाहिए था गुल से निकाह भी कर लेते। प्रीजे को उसकी माँ मिल जाती और आपको आपकी पहली मोहब्बत और आपकी हवेली का माहौल भी ठीक हो जाता। और गुस्से से बोलते कमरे की कबर्ड की तरफ बढ़े। अरहाम ने उसकी बातों पर बमुश्किल खुद पर काबू पाते अपना गुस्सा अरहाम ने उसकी बातों पर बमुश्किल खुद पर काबू पाते अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। हूर ने अलमारी से अपना ट्रॉली बैग निकालते उसे बेड पर रखा था। अपने कपड़े उसे खोलते हुए अलमारी में लटके अपने उसमें डालने लगी। ये क्या कर रही हो? रहाम ने जबड़े भींचते पूछा। जा रही हूँ मैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। कल से 10 बार आप मुझे जता चुके हैं। प्रीजे की मामा मैं नहीं हूँ। अब पता चला वजह क्या है। हूर ने हैंगर से अपने कपड़े निकालते सूटकेस में गुस्से से पटके थे। क्या वजह है? उसके यहाँ से जाने वाली बात पर रहाम की रंगत में इश्तियाल की सुर्खी गोली थी। उसके यहाँ से जाने वाली बात पर गोली थी। वो बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। गुल बख्तावर खान के साथ नहीं रह रही। रास्ते साफ हैं। जाए प्रीजे को उसकी माँ वापस लौटा दे और अपनी पहली मोहब्बत को अपनी हवेली और कमरे में वापस ले आए ताकि आपकी आंखों की सुर्खी कम हो सके। हूर ने भीगे लहजे में कहते बैग की जिप बंद की। अरहाम उसे बाजू से जकड़े झटके से अपने करीब कर गया था। तुम हूर सुल्तान शाह नहीं, हूर अरहाम खानजादा, मेरी औरत, मेरी बीवी, और मैं वही अरहाम खानजादा हूँ जिसकी इजाज़त के बगैर तुम ये तुम्हारी भूल है। तुम इस हवेली से मेरी मर्जी के बगैर कदम निकाल सकोगे। हवेली से बाहर जाना तो दूर की बात है, इस कमरे से एक कदम निकाल कर बाहर दिखाओ, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। आराम उसे सुर्ख आंखों से देखते बर्फीले लहजे में गुर्राया। उसकी हवेली से जाने वाली बात पर उसकी दिमाग की रगें फड़की थी। शरियानों में खून लावे की मानिंद उबला था। जानती हूँ आप वही अरहाम खानजादा है, मेरे लिए हमेशा वही अरहाम खानजादा रहेंगे। मैं क्यों आखिर ये भूल गई? हूर अरहाम की आंखों में देखते शबनमी लहजे में बोलते शिकवा कर गई थी। उसकी भीगी आंखों और भीगे लहजे पर अरहाम ने जबड़े भींचते अपने अंदर उठते इश्तियाल पर काबू पाया। मगर वो जाकर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहा था। वो यहाँ से जाने चाहती जैसे आतिशगीर मादी की तरह फट रहा था। भूलना भी मत, मैं तुम्हारे लिए वही अरहाम खानजादा रहूंगा। इसलिए इस हवेली से मेरी इजाज़त के बगैर कदम मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हारे गार्ड्स को मैं यहाँ से रवाना कर चुका हूँ। और सुल्तान शाह को भी कॉल करके बता चुका हूँ। अब तुम शाह मेंशन नहीं, यहाँ ही रहोगी। और मेरे होते हुए तुम्हें किसी गार्ड की ज़रूरत नहीं। ना ही मेरी हवेली की दीवारें इतनी छोटी हैं जिन्हें तुम फलांग सको। और हम उसकी आंखों में देखती कि ग्लव्स चबाते फंकारा। धोखा दिया मुझे, बदलने का नाटक किया मेरे साथ। झूठ बोला आप मुझसे इश्क करते हैं। झूठ बोला आप मुझसे इश्क करते हैं। हूर ने अरहाम की इज्जत तो स्मार्ट आंखें में देखते भीगे लहजे में पूछा। मेरा इश्क ही कहता है तुम्हें अब कहीं ना जाने दो। तुम्हें अपने पास रखने से मेरा इश्क तुम्हें छोट लगता है तो लगता रहे।
मगर तो मगर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, ये बात याद रखना। हाँ, मुझे कमर से थामे अपने करीब कर गया था। पास रहूंगी, करीब नहीं आने दूंगी, याद रखिएगा। हुर अंगद शहादत की उंगली उठाए, हुर अंगद शहादत की उंगली उठाए। वो राई उसके नर्म लहजे पर अब हूर की आंखों में शोले से लपके थे। अच्छा, ऐसी बात है? हमने इसके अंदाज पर उसे सत निगाहों से घूरते आईब्रो उचकाए। दूसरे पल अरहाम ने अपने कंधों से शाल उतारते उसकी गिद्ध अच्छी तरह दी। हूर ने गुस्से से शाल उतारना चाहिए। हूर डोंट, सर पर ओढ़ो इसे। अरहाम ने सर लहजे में हुक्म दिया। मियाँ लहजे पर हूर की आंखें शिद्दत से भीगी थी। क्या कह रहा हूँ मैं? अरहाम की आवाज़ मजीद सर्द हुई थी। मैं वो चादर अपने सर पर अच्छी तरह जमाई। उसकी फरमाबरदारी पर अरहाम के लबों पर मुस्कुराहट छाई थी। उसका हाथ पकड़े कमरे से निकलता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के पास आकर हूर ने बेयकीनी से उसके कमरे को देखा था। वो उसी कमरे में लेकर जा रहा था जिससे उसे सच में शदीद नफरत थी। हमने दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल होते कमरा ला गया। हूर डबडबाई आंखों से इस कमरे को देख रही थी जहाँ हर चीज़ सिरकुल की थी। उसके पास यहाँ की कोई अच्छी याद तक न थी। हम उसके वजूद से शॉल अलहदा करते उसके कमरे में हाथ डालते अपने बेहद करीब कर गया था। और हाँ, अपने बेहद करीब कर गया था। हूर ने उसके चौड़े सीने पर हाथ रखते खुद को उसके वजूद का हिस्सा बनने से रोका था। मेरे लिए यहाँ गुल का कुछ नहीं है। उस कमरे में अच्छी यादें हैं, बुरी हैं वो सिर्फ तुम्हारी हैं। बहुत मजबूत इंसान हूँ मैं। जिससे एक बार दिल पलट जाए, क़यामत भी आ जाए, उसकी तरफ नहीं पलट सकता। मेरे दिल से वो उतर गई थी और ऐसी उतरी कि उसके साथ गुजरा कभी एक लम्हा भी याद नहीं आया। मेरे दिल में सिर्फ मेरी हूर है जिससे मैं इश्क करता हूँ, बेपनाह करता हूँ, जिसके लिए मैं इसके आगे झुक सकता हूँ, जिस औरत के आगे मेरा सर झुका, जिस औरत के कदमों को छुआ वो सिर्फ तुम हो। और हम घुटनों के बल बैठता, उसका पाँव अपने घुटने पर रखता, उस पर अपने लब रख गया था। उन्हें बेयकीनी से रोते हुए राम को देखा था। कदमों में बैठा उसके सामने सर झुकाया था। राम के लब उसके पाँव से होते, उसकी पडलियों को नरमी से छूते ऊपर की जानिब सफ़र कर रहे थे। और राम के एक्ट पर होर राम के हेड पर होर की आंखें गुलाबी से नशीली हुई थी। बहुत नरमी से अपने लबों की हदूद की तजावज़ बढ़ा रहा था। उसका पाँव ज़मीन पर रखते उसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हिसाब मजबूत करते उसके पेट पर अपने लब शिद्दत से रख गया। अरहाम के लब अब उसकी सिल्क की नाइटी के ऊपर सिरकते, अब उसकी धड़कनों को नरमी से छू रही थी। उसकी आंखें बंद थी। अरहाम ज़मीन से उठते उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर गया था। हूर ने आंखें खोलती अरहाम को देखा। उसकी खुमार ज़दा आंखें देखते वो गुलाबी होती नजरें झुका गई थी। प्रीज़े की मामा, सिर्फ तुम हो मेरी जान, और अरहाम का इश्क भी सिर्फ तुम हो। जितने नखरे करोगी सब उठाऊंगा, जितने सवाल करोगी सबके जवाब दूंगा, सारी उम्र कटहरे में खड़ा रखोगी
खुशी खुशी खड़ा रह लूँगा, मगर मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो। तुम कमज़ोरी हो मेरी, पागल हूँ, पागल हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे बगैर मेरा हर पल क़यामत की तरह गुजरा है। कल रात मैंने कैसे गुजारी, अगर जान जाओ तो कभी मुझे खुद से एक पल के लिए दूर ना करो। हाँ, उसका चेहरा थामे उसकी आंखों में देखते जिसके आलम में बोल रहा था। वो नज़रें झुकाए लब काट गई थी। उसकी आंखों में देखना उसके लिए मुश्किल तरीन अमर था। मैं जानता हूँ तुम एक आम लड़की हो, ना मैं तुम्हें यहाँ एक आम लड़की की तरह रखूँगा। तुम्हें हर पल अपने लफ्ज़ों और अपनी मोहब्बतों की बारिश में भगोते बताऊँगा। तुम हूर और हाम खानज़ादा बनकर उसकी मलका हो। तुम्हारा गुलाम जिसे तुम जैसे चाहो ट्रीट कर सकते हो। सिर्फ मुझे खुद से दूर ना छटका करो, मुझे खुद से करीब आने से मत रोका करो। तुम नशा हो मेरा, जिससे ना मिलने से मेरा बदन टूटने लगता है, मेरी सांसें लगती हैं। बहुत बुरी हालत है मेरी रात से, रहम करो मुझ पर। इतना मत सताओ कि तुम्हारी अरहाम की सांसें ही रुक जाएं। अरहाम बहके बहके अंदाज में बोलते उसके लबों पर झुके, उसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद कर गया था। और उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ के अपनी शर्ट उसकी मुट्ठियों में से छुड़वाते से उसे नरमी से बेड पर धकेल गया। और बेड के नर्म गद्दे पर सीधी गिरी थी। आराम उसकी तरफ एक घुटना बेड पर रखते उसे टांग से खींचकर अपने करीब करते उस पर झुकते अपना पहाड़ी वजूद उस पर मुंतकिल कर गया था। हूर के चेहरे के एक एक नक्श को दीवानों की तरफ छू रहा था। राम ने उसकी गर्दन पर झुकते उसकी गाहों की डोरी खोलते अपने हाथों की भी बाकी बढ़ाई, तो उन्हें दोनों हाथों से उसे खुद से दूर धकेला। और राम ने उसकी दूर धकेलने पर उसे थोड़ा दूर होते संभालिया निगाहों से देखा। हूर ने उसके चौड़े सीने पर हाथ जमाते उसे मजीद खुद से दूर किया था। राम ने सुलझन भरी निगाहों से देखते पीछे होते उठकर बैठा। और भी नजरें झुकाए उठकर बैठी थी। राम उसके सामने बैठा उसे अपसद सुर्ख आंखों से निगाहों से देख जो नजरें झुकाई गुलाबी चेहरा लिए बैठी थी। क्या चाहती हो, करीब ना आया करो। मैं राम ने सर लहजे में बेतरतीब सांसों से पूछा। उसकी सांसें धोंकने की मानद उसकी सांसें धोंकने की मानद चल रही थी। उसके इतने करीब आकर वो मरने वाला हो गया था। दिल कर रहा था सामने नाजुक वजूद की मर्जी के बगैर सामने बैठे नाजुक वजूद की मर्जी के बगैर उससे ज़बरदस्ती कर ले, अपना वही रूप दिखाए जिससे वो खौफ खाती थी। मगर जितना उसके लिए जुनूनी था उससे कहीं ज़्यादा उससे मोहब्बत करता था। उसे तकलीफ़ कैसे पहुंचा सकता था, मगर सामने बैठा वजूद अच्छी तरह जानता था उसके लिए क्या मायने रखती। इतने करीब आकर उससे दूर जाना जैसे मरने के मुतरादिफ था। फिर भी ये सफाकी बरत रही थी। राम का वजूद जैसे जख्मों से चूर हुआ था। मम मुझे ये कमरा ये बेड नहीं पसंद। राम हूर ने नजरें झुकाए लब काटते आहिस्तगी से कहा। हूर ने नजरें झुकाए लब काटते आहिस्तगी से कहा। झूठ हो, तुम्हें कभी मेरे करीब आना पसंद नहीं है, ये कमरा नहीं पसंद। कल प्रीति के कमरे में क्या प्रॉब्लम था, उस दिन होटल के कमरे में क्या मसला था कि तुम्हारे आंसू ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। ऑफिस का कमरा हो या शाम मेंशन का कमरा, तुम्हें मेरे करीब आना छुपता है। आराम की बात पर उन्हें भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। उन्हें भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा।
5 महीनों में जो मेरे साथ आपने सलूक किया वो भूल गए आप? और हाँ, फिर भी कैसे आप मुझे आपका ऑफिस और शाम मेंशन के करीब आना अच्छा लग सकता है, अच्छा लग सकता था। ओ कमन हूर, इन 5 महीनों में पहली रात के अलावा तुमने सिर्फ एक शौहर की गुर्बत सही, इन शिद्दतों में जुनून था, सफाकी थी, नफरत भी थी, मगर पहली रात के बाद कभी तुम्हें जानवरों की तरह नोचा घसीटा। नोचा घसीटा नहीं था, मानता हूँ तुम कम उम्र थी, मुझे सहना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, मगर वक्त के साथ तुम्हारे साथ नरमी ही बढ़ती है। जैसे जैसे एहसास होता गया जैसे जैसे एहसास होता गया जैसे जैसे एहसास होता गया तो मेरे लिए क्या मायने रखती, मैं तुम्हारे लिए नर्म हो चुका था। हाँ, तुम्हें अपनी पनाहों से कभी आज़ादी नहीं दी, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था, ना है मेरे पास हो, और मैं तुम्हारे वजूद की वजूद की गहराइयों में ना उतरो, नामुमकिन है। मेरे पास रहोगे तुम्हें ये सहना पड़ेगा कि मेरा सुकून हो तुम, जब खुदा ने तुम्हें मेरा सुकून बनाया है। क्यों तुम मुझे बेसुकून कर देती हो? क्यों तुम मुझे बेसुकून कर देती हो? तुम मुझे बेसुकून करके खुश होती। अरहाम ने चुपते लहजे में सवाल किया। अरहाम, मैं वो मेरा ये मतलब अरहाम मैं ये मेरा मेरा ये मतलब नहीं था। होठ टूटे लहजे में होठ टूटे लहजे में मुश्किल बोलते वजाहत दी थी। चाहता हूँ तो मुझे खुद से दूर क्यों झटकती है? तुम मेरी कमज़ोरी से वाकिफ़ हो चुकी, 8 महीनों से तड़पा रही हो। अभी यही चाहती हूँ मैं तड़पूँ। शायद मुझे सज़ा दे रही हो, लेकिन मैं चाह कर भी अब तुम्हें सज़ा नहीं दे सकता। मैं चाह कर भी अब तुम्हें सज़ा नहीं दे सकता। लेकिन कोशिश करूँगा अपना सुकून अपने बाकी रिश्तों में तलाश कर सकूँ, शायद मिल जाए मुझे। लेकिन याद रखना, तुम इस हवेली से कहीं नहीं जा सकती, रहोगी अब तुम यहीं पर।